हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी। तो आज है आपके साथ ड्रामा सीरियल दुल्हन की मुकम्मल स्टोरी। तो स्टोरी शुरू होती है इस तरह से कि अमल जो है उसकी माँ की डेथ हो गई होती है और उसकी सौतेली माँ होती है। वालिद उसके हयात होते हैं लेकिन वालिद की इतनी चलती नहीं है। उसकी जो सौतेली माँ होती है वो उसके साथ बड़ा सख्त रवैया रखती है। खुद भी उसके 3 बच्चे होते हैं और वो अमल से चाहती है कि वो जॉब करे और इस तरह से उनकी इनकम में ना इजाफ़ा हो, क्योंकि वो काफ़ी दिखाया है कि गरीब होते हैं। उसके जो वालिद होते हैं वो भी एक मामूली सी जॉब ही करते हैं। अमल जो है यूनिवर्सिटी जाती है और उसके बाद शाम में वो एक बुटीक पे जाती है, सेल्स गर्ल की जॉब करती है। वहाँ पे उसकी एक फ्रेंड भी होती है और जब वो इन सब से फारिग होती है तो अक्सर पार्क में चली जाती है और वहाँ पे उसको एक जो हीरो है इस स्टोरी का, मिकाइल उसका नाम है, वो मिलता है। तो उसको वो काफ़ी मतलब अरसे से ना बार बार देखता है, कभी उसके रास्ते में आता है तो वो कहती है कि तुम क्यों मेरे रास्ते में। तो फिर उसको कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो अपने बाप से उसको मिलवाती है। उसकी सौतेली माँ जो है वो नहीं चाहती उसकी शादी हो। जब उसका रिश्ता आता है तो वो कहती है कि ये तो मेरी बेटी के लिए ठीक रहेगा। फिर उसका उसको अपनी कसम देती है, सौतेली माँ जो होती है ना उसको अपनी कसम देती है कि तुमने शादी नहीं करनी। तो वो भी कहती है चलो ठीक है मैं शादी नहीं करती। अब जो उसका बाप है वो बड़ा परेशान होता है, कहता है कि मैं इसकी शादी कर दूं, अपनी ज़िंदगी में तो यही अच्छा है। वो उस लड़के को बुलाता है और ना उसकी माँ से छुप के ना उसको उसका निकाह कर देता है। कहता है हम शहर से बाहर कहीं जा रहे हैं, इस तरह से उसकी शादी कर देता है। शादी जब उसकी हो जाती है तो पहली जब वो कमरे में होती है एक फ़्लैट में उसको लेके जाता है, अपने घर नहीं लेके जाता। वहाँ पे मिकाइल नहीं आता लेकिन उसका एक दोस्त जो है शामिर वो आता है। अब जो शामिर और मिकाइल होते हैं ना उन्होंने आपस में ना शर्त लगाई होती है। मिकाइल ने शामिर से कि इसको मैं पटा लूँगा और इससे शादी कर लूँगा लेकिन हवाले तुम्हारे कर दूँगा। और इसी तरह से वो उसके हवाले करके तो चला जाता है। वो वहाँ पे शामिर को देखती है, बड़ा हैरान होती है और सोचती है कि ये क्या हो गया है। फिर बड़ा उसको कहती है मुझे जाने दो, लेकिन फिर वो उसके सर में गुलदान मारती है, वो बेहोश हो जाता है और वो भाग के तो अपने घर आ जाती है। जब अपने घर आती है तो उसके जो फादर होते हैं वो उसको देखते हैं और इसी सदमे से ना उनका इंतकाल हो जाता है। फिर जो उसकी सौतेली माँ है उसको बहुत ज़्यादा ताने देती है और उसको कहती है कि ये सब क्या था, इस तरह उस पर बहुत ज़्यादा तोहमत लगाती है, जिस पे वो चुप रहती है, नहीं बताती कि क्या मसला हुआ है, किस तरह हुआ है, क्या हुआ है, निकाह हुआ है, शादी हुई है। जो शामिर होता है और मिकाइल होते हैं उन्होंने शामिर के पास एक गाड़ी होती है। मिकाइल उसको कहता है तुम मुझे वो गाड़ी दोगे। शामिर को वो बड़ी पसंद होती है लेकिन वो उस लड़की की वजह से उसको कहता है चलो ठीक है मैं तुम्हें गाड़ी भी दे दूँगा। अब जब सुबह उसको होश आती है वो मिकाइल के पास जाता है और कहता है लड़की कहाँ है। वो कहता है मैंने तो तुम्हें दे दी थी, अब आगे तुम्हारा काम था। अब जो लड़की है अमल उसका नाम है, वो उसको सरवाइव करने के लिए जॉब की ज़रूरत होती है लेकिन वो इतना डरी होती है। जब भी वो कहीं बाहर जाती है ना उसको शामिर या मिकाइल देख लेते हैं और ना तंग करते हैं। मिकाइल जो है ना आहिस्ता आहिस्ता उसका हमदर्द हो जाता है और उसको पसंद करने लग जाता है अमल को। शामिर की सिस्टर होती है, शामिर और मिकाइल जो हैं आपस में कज़न भी होते हैं। शामिर की सिस्टर होती है मिशाल, वो मिकाइल को पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है। वो बड़ी मुश्किल से उससे शादी के लिए राज़ी होता है अपनी माँ के कहने पे, क्योंकि उनकी आपस में जायदाद वगैरह भी होती है तो इकट्ठी होती है। फिर वो जायदाद की वजह से उसको शादी करनी पड़ती है मिकाइल को, तो वो कर लेता है लेकिन उसको खुश नहीं रख पाता, जिसकी वजह से वो हर वक्त लड़ते ही रहते हैं। और जो मिशाल है उसको भी अंदाज़ा हो जाता है कि इसकी ज़िंदगी में कोई और है। और जब उन दोनों की शादी हो रही होती है तब ऊपर से ना अमल आ जाती है और आके बताती है कि ये मेरा शौहर है, इसने मुझसे भी पहले निकाह किया। लेकिन वो इनकार कर देता है और कोई भी उसकी बात का यकीन भी नहीं करता। उनको यही होता है कि ये पैसों के लिए ये कुछ कर रही है। अब उसकी जॉब भी चली जाती है, फिर उसको एक नई जगह पे जॉब मिल जाती है।
लेकिन शामिर जो होता है हर जगह पे उसका पीछा करता है, उसको बहुत ज़्यादा तंग करता है। फिर अमल जो होती है आहिस्ता आहिस्ता बात को समझती है, उससे डरना छोड़ देती है शामिर से। फिर जब उससे डरना छोड़ देती है तो उसका मुकाबला करती है। फिर मुकाबला करती है और बहादुर बन जाती है। फिर वो जो मिकाइल होता है वो अब उसको पसंद करने लग गया है और उसकी साइड लेता है और शामिर के साथ काफ़ी लड़ाई झगड़ा करता है कि तुम क्यों जो है उसके पीछे पड़े हो, अमल के उसका पीछा छोड़ दो। शामिर जो होता है किसी भी तरह से ना उसका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता और अमल की फिर से जॉब चली जाती है। शामिर उसको कहता है कि मैं तुम्हें जॉब देता हूँ, मेरे साथ चलो। फिर उसको अपने दोस्त के एक ऑफिस में लेके जाता है, लेकिन उसको कोई काम नहीं वहाँ पे करना होता। बस वैसे ही उसको कहता है कि तुम इधर रहो तो तुम्हें मिलेगी जॉब। फिर उसको देखता है कि ये तो किसी तरह मेरे हाथ नहीं आ रही। फिर उसको कहता है कि चलो तुम मुझसे शादी कर लो। पहले वो नहीं मानती, लेकिन फिर वो एक प्लान बनाती है कि जब मैं शामिर से शादी के लिए हाँ कर दूँगी तो मिकाइल ऊपर से आएगा और वो कहेगा कि नहीं ये तो मेरी बीवी है। और इसी तरह से होता है, वो उससे शादी के लिए हाँ कर देती है। फिर वो जो उसकी माँ होती है सौतेली, वो शामिर से पैसे लेती है 50 लाख। और जो अमल की सौतेली बहन होती है वो अपने एक दोस्त के साथ जो कि लड़का होता है पैसे लेकर तो भाग जाती है। पैसे लेके भाग जाती है, उसकी माँ जो होती है इतना रोती है, बैठती है, कहती है अब मैं क्या करूँ। जब आप किसी की औलाद के साथ अच्छा नहीं करते तो फिर आपने वो जो बिना बोना होता है कहते हैं वही काटना होता है बस। फिर उसकी जो बेटी होती है जाती है, उसका दोस्त उसको धोखा देता है। वहाँ पे उसके दोस्त आते हैं चोर बन के, उस लड़की उनको देख के बेहोश हो जाती है, वो पैसे लेके भाग जाते हैं, लड़की वहीं पे रहती है। फिर जब वो उठती है तो लड़की जो है घर वापस आ जाती है बाहिफाजत। जो अमल है जब वो निकाह के लिए बैठी होती है स्टेज पे तो ऊपर से मिकाइल आ जाता है। मिकाइल आता है आके तो कहता है कि ये निकाह नहीं हो सकता, क्योंकि निकाह पे निकाह नहीं हो सकता। और उसको फिर स्टेज पे होते हैं तो मिकाइल जो है आ जाता है और साथ में शामिर का जो फादर है वो भी आ जाता है, जो कि मिकाइल का ससुर भी होता है। अब वो आ जाता है और आके कहता है कि शादी नहीं हो सकती। तो इस तरह से निकाह जो है वो रुक जाता है और शादी नहीं होती। शामिर जो है वो गन निकाल लेता है, बड़ा गुस्सा करता है, लेकिन शामिर के वालिद जो हैं उसको अपने साथ ले जाते हैं। और मिकाइल जो है उसको कहता है कि चलो तुम मेरे साथ अमल को, क्योंकि वो उसके निकाह में होती है। पहले वो नहीं मानती, फिर वो उसके साथ चली जाती है, बल्कि वो उसको ज़बरदस्ती खींच के ले जाता है, सबको गन दिखा के उसको कहता है मेरे साथ चलो नहीं तो मैं मारूंगा किसी को भी। फिर वो उसके साथ चले जाती है, उसको जाके तो वो अपने घर पे रखता है। घर पे जब रखता है तो शामिर जो है वहाँ पे भी आ जाता है गन लेके। फिर आपस में दोनों लड़ते हैं। गन जो होती है शामिर के हाथ में होती है और दोनों लड़ते हैं। गन कभी उसके हाथ में आती है, कभी उसके हाथ में आती है। फिर जो है गन वो चल जाती है और गोली जो होती है शामिर को लग जाती है। अब शामिर को लेके तो हॉस्पिटल में जाते हैं और वहाँ पे जाके फिर शामिर के वालदैन को पता लगता है कि शामिर की ये हरकत थी, इस तरह से लड़की को तंग कर रहा था और ये कुछ कर रहा था। फिर उसकी जो बहन होती है वो भी बड़ा अफसोस करती है कि ये क्या हो गया है। और ये लड़की सच बोल रही थी तब से कि इसका निकाह मिकाइल से हुआ है। अब वो जो उसकी माँ होती है सोचती है मैंने इसकी किस तरह की तरबियत की है कि मेरा बेटा इस तरह से किसी की बहन या बेटी को तंग कर रहा था। इस पे सब लोग अफसोस करते हैं। उसका बाप जो होता है वो भी उसी वक्त बीमार हो जाता है। अब शमीर जो है उसकी हालत बहुत ख़राब होती है, डॉक्टर कहते हैं शायद ही वो बच सके। फिर उसका इलाज चलता है, कुछ देर दिखाते हैं, फिर शामिर की डेथ हो जाती है। उसके जो वालिद होते हैं वो भी उसी वक्त ही बीमार हो जाते हैं और उनको हॉस्पिटल में फालिज हो जाता है। इस तरह से अब जो मिकाइल है उस पे कत्ल का इल्ज़ाम आ जाता है, लेकिन उसने सेल्फ डिफेंस में किया होता है। अब जो मिकाइल की माँ होती है वो अमल से कहती है कि तुम जो हो ना वो मिकाइल को बचा सकती हो, तुम्हारी गवाही बचा सकती है। लेकिन अमल ने इतना कुछ बर्दाश्त किया होता है इन दोनों की वजह से कि वो चाहती नहीं कि मिकाइल बचे। शमीर को तो वैसे ही खुदा की तरफ से सज़ा मिल जाती है।
अब पुलिस उसके पास आती है, वकील आता है, उसको कहता है कि तुम उसको माफ़ कर दो, लेकिन अम्मल जो है वो किसी तरीके से भी राज़ी नहीं होती। और अब उसकी जो सौतेली माँ होती है उसको भी उसका यकीन आ गया होता है, वो भी उसको इस चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं करती। और वो कहती है कि मैं माफ़ नहीं करूँगी। फिर दिखाते हैं मिकाइल को पुलिस ले जाती है, उसको फांसी हो जाती है। और जो है अम्मल उसके लिए गवाही नहीं देती। मिकाइल की माँ जो होती है उसका भी इकलौता बेटा होता है, वो भी रोती रहती है कि अब मैं क्या करूँगी। बड़े उसके मिन्नतें करती है कि उसको माफ़ कर दो, लेकिन वो नहीं करती। ना ही अब जायदाद उसके किसी काम की होती है जिसके लिए वो मिशाल से उसकी शादी करवाती है। मिशाल भी रोती है और उसको भी मिकाइल से नफ़रत हो जाती है। अपने भाई को भी वो समझ रही होती है कि ये इस तरह है। उसकी माँ भी बड़ा सोचती है कि मैंने किस तरह से औलाद की तरबियत की है कि वो किसी की बहन बेटी के पीछे इतना पड़ा हुआ है, उसको इस कदर इसने तंग की है, उसके लिए इन्होंने बेट लगाई है। इसलिए फिर अफ़सोस करती है। अब बेटा तो उसका चला गया, इसलिए कहते हैं अच्छी तरबियत कीजिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।